हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पास होगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है जी, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अब जो है हम कवर अप करेंगे ये सारे के सारे चैप्टर। ठीक है जी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है हिंदी मीडियम वालों को भी। ठीक है जी, तो आज हमारा जो पहला चैप्टर रहने वाला है, सबसे पहले से स्टार्टिंग करेंगे हम ठोस अवस्था। ठीक है जी, आपका पहला चैप्टर है हमारे पास ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस। ठीक है जी, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैं पहले चैप्टर की थोड़ी सी फील कर लेते हैं, आखिर ये चैप्टर है क्या, इस चैप्टर में हमें करना क्या। ठीक है जी, सबसे पहले देखो, ठोस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर अगर आप हाथ मारोगे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपके हाथ को चोट लग जाएगा। ठीक है जी, अब अगर हमारे पास कुछ ऐसे, अब इसमें ऐसा क्या कारण होता है, ऐसे क्या फैक्टर है ठोसों में कि जब हम किसी को किसी ठोस पर हाथ मारते हैं, मोस्ट ऑफ द ठोस की बात करो, ठीक है, हमेशा सारी ठोस ऐसे नहीं होती। जैसे कि आपको पता है कि मरकरी एक ठोस अवस्था होती है, परंतु वो ठोस अवस्था किस अवस्था में रहते हैं, कमरे के तापमान पर, द्रव अवस्था में। समझ पाए, वो एक मरकरी एक ठोस होने के बावजूद कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द मतलब कि अगर हमारे पीरियोडिक टेबल में 90 एलिमेंट्स है मेटल के, तो आप में से 80% ऐसे होंगे जो ठोस के अगर आप हाथ मारोगे तो क्या कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ठोस की ऐसी क्या कैटेगरी है, आपने अपने क्लास में, जब आप बहुत छोटी क्लास में थे, छोटी क्लास का मतलब ऐसा भी है कि पहले दूसरे में, बट आपने ये चित्र जरूर बनाया होगा ठोस का, इस टाइप का, है ना जी। और इसमें आपने एक वर्ड जरूर आपको याद रखा होगा, वो क्या था हमारे पास, अंतरा आणविक आकर्षण बल। कौन सा, अंतरा आणविक बल या आकर्षण, क्या था वो, आकर्षण। तो अगर आप ठोस को परिभाषित करोगे, नॉर्मल जो हमारे पास ठोस होते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं, अगर हम उनको यहाँ पे लिखना चाहें तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि ठोसों में अंतरा आणविक। अंतरा आणविक का मतलब क्या हो गया कि जो अंदर के अणु है, अंदर के जो अणु है, ये अणु है हमारे पास, क्या बोलते हैं इसे, अणु। ये अणु तो अंतर आणविक आकर्षण बल, इन अणुओं में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल। अंतरा आंतरिक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, बहुत क्या होता है हमारे पास, प्रबल होता है। पहली चीज क्लियर है। दूसरा, अगर आप ठोसों को और कैसे ठोस आप बोल सकते हो कि सामान्यतः ठोस कमरे के तापमान से इनका जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अगर कोई चीज़ कमरे के ताप मतलब क्या, अगर कमरे का तापमान 25 डिग्री हम कंसिडर कर रहे हैं और आपको मैं पानी दे दूँ और एक जगह आपको मैं लोहा दे दूँ, तो आप किसको ठोस बोलोगे, लोहे को। ठीक है, तो क्या वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में रहता है, नहीं रहता। समझ पा रहे, क्लियर है। तो मतलब कि इनका जो गलनांक है, जो इनका गलनांक बिंदु है, गलनांक बिंदु क्या होगा, कमरे के तापमान से, कमरे के तापमान से अधिक होगा, कमरे के तापमान से अधिक होगा। क्लियर है, 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, बहुत बढ़िया। और ठोसों में आप क्या बोल सकते हो, और ठोस क्या हो सकते हैं, ठोसों में किसका गुण होता है, ठोसों में किसका गुण होता है, ठोसों में चालकता का गुण होता है। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द ठोसों में क्या होता है हमारे पास, विद्युत का सुचालन कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादा, मैं अगर आप NaCl की बात करोगे, NaCl भी अपने आप में ठोस है, आप पढ़ोगे चैप्टर में कि आपका NaCl नमक भी एक तरीके का क्या है, ठोस अवस्था है। और अगर वो अपनी गलित अवस्था में होता है तो विद्युत का साथ सुचालन करता है, बट अगर गलित अवस्था में, गिल्ली अवस्था में, बट अगर वो अपनी शुद्ध अवस्था में है तो विद्युत का सुचालन नहीं करता। ठीक है जी, तो वो भी हमारे पास आएगा, वो चैप्टर भी आपके पास अगला है। ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, ठोसों में हमने 2 चीज़ें तो देख ली है कि हमारे पास ठोसों में अंतराणविक बल बहुत प्रबल है, दूसरा इनका जो गलनांक बिंदु है वो कमरे के तापमान से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट अगर आप इसमें लिखना चाहते हो तो ठोसों का जो आकार है वो क्या रहता है, सुनिश्चित रहता है। क्या होता है, ठोसों का आकार, आकार क्या होता है इनका, सुनिश्चित, निश्चित होता है बिल्कुल। ठीक है, सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित होता है। क्लियर है। ये 3 पॉइंट आपके किस चीज़ के लिए थे, ये आपकी प्रीवियस नॉलेज के लिए थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं आने वाला। ठीक है, ये आपको सिर्फ ठोसों का इंट्रोडक्शन करवाना था कि ठोस आखिर होते क्या, कुछ आपको थोड़ा सा डिटेलिंग करनी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे कि ठोसों का हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं। अब ये वर्गीकरण कहाँ से आया, वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट आपका आया है, देखो अगर मैं आपको एक कांच दे दूँ और दूसरी जगह आपको मैं लोहा कंसीडर कर लूँ, एक जगह कांच है और एक जगह आपका लोहा है, एक जगह आपका कांच है और दूसरी जगह आपका कौन है, लोहा है। मुझे बताइए कि अगर मैं
एक ठोसों में एक और गुण होता है कि अगर आप इनको किसी लोहे से धारदार या लोहे से आप अगर इनको पीटना स्टार्ट करते हो तो ये पतली पतली शीटों में बदल जाते हैं। ठोसों में ये गुण भी होता है। अब अगर ये भी अगर आप इसको ठोस समझते हो, ये भी ठोस है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब मैं दोनों में क्या करूँगा, हथौड़ा मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ठोसों में गुण होता है, उसका नाम भूल रहा मुझे होगा, परंतु जब आप किसी लोहे पर आघात करते, तो शायद से मेरे हिसाब से उसको बोलते हैं कुछ शायद से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखूँ तो मैंने क्या करा, मैंने लोहे पर भी हथौड़ा मारा, मैंने कांच पर भी हथौड़ा मारा। अब हुआ क्या, जब मैंने लोहे पे हथौड़ा मारा तो ये तो चलो उसको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बैंड हुआ हल्का सा जो भी हुआ। कांच पे जब मैंने मारा तो ये क्या हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा दिमाग हो गया सन कि भाई साहब कि कांच पे ऐसा क्या हुआ, कांच को तो मैं ठोस ही मानता था। तो इसी हिसाब से हमने ठोसों का क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, क्योंकि है तो बेचारा कांच ठोस की अवस्था में, क्योंकि ठोस अवस्था में तो रहता है, वो आपका समझ पा रहे, ठीक है ना। उसका आकार निश्चित है, आकार भले निश्चित नहीं होता, बट वो काफ़ी टाइम बाद जो है, अगर आप किसी ग्लास को देखोगे, कांच को देखोगे, तो उसमें कहने का गुण होता है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आए तो मैंने क्या कर दिया, ठोसों का वर्गीकरण कर दिया, ठोसों का वर्गीकरण कर दिया जी, ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। थोड़े इंग्लिश वर्ड भी आप सीखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इन फ्यूचर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। छोटे छोटे टॉपिक हम डेली कवर करेंगे, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हम और कवर कर लेंगे, ठीक है कि आपको कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों को हमने दो भागों से वर्गीकृत कर दिया। एक को हमने बोला है यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस क्या बोला है ये हमने, क्रिस्टलीय ठोस, बहुत बढ़िया। और दूसरा हमने क्या बोला है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है जी। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड या फिर क्रिस्टलाइन ठोस हो गए। अब हम देखेंगे कि गुण क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है जी। पहला पॉइंट इसका क्रिस्टलेट ठोस का, देखो जी, सबसे पहला पॉइंट, जब आप एक बात करते हो क्रिस्टलेट ठोस की, आज के बाद आप क्रिस्टलेट ठोस उनको बोलोगे जिनमें एक अवयवी या फिर एक व्यवस्थित क्रम लंबे प्रास के लिए, लंबी दूरी के लिए वो क्या रहे, अग्रसर रहे। मतलब कि आपके पास कोई पैटर्न है, कुछ ऐसा पैटर्न है आपके पास ए बी, कुछ हमारे पास ए और बी करके कुछ कोई भी हमारा अणु है, वो जो है एक लंबे समय तक अच्छी लंबी दूरी के लिए क्या हो, वो उस पैटर्न को फॉलो करे। लंबी दूरी के लिए एक फिक्स पैटर्न को क्या करें, बार बार रिपीट करें, तो इससे जो हमारे पास संरचना बनेगी वो हमारे को किस कैटेगरी में चल जाएगी, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो निश्चित एक अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था लंबी दूरी से बना यौगिक इस कैटेगरी में चला जाएगा क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो अब इसका उल्टा यहाँ पर होगा क्रिस्टलीय ठोस में, मतलब कि हमारे पास एक क्रम था, ये हमारे पास एक क्रम था ए बी का, वो क्या हुआ, ए बी फिर कोई अलग कंपाउंड आ गया कोई सी, तो मतलब कि जो रिपीटिंग, फिर हमारे पास कौन आया, ए आ गया, फिर ए कुछ पैटर्न आ गया, फिर हमारे पास कौन आ गया, बी कुछ पैटर्न आ गया। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये बना है सी आ गया, तो मतलब कि मेरे पास कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं आ पा रही है। अगर मेरे पास कोई अरेंजमेंट आ भी रही है तो वो बहुत कम समय के लिए आ रही है। तो इस तरीके के जो हमारे पास ठोस कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाएंगे, जहाँ पर कोई एक निश्चित व्यवस्था ना हो, क्या कहेंगे यहाँ पे, निश्चित व्यवस्था ना होना, निश्चित व्यवस्था का पुनरावृत्ति ना होना, तो इस प्रकार के ठोस हमारे पास क्या कहलाए जाएंगे, हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस कहलाए जाएंगे, ठीक है जी। पहली बात क्लियर होगी हमारे पास, दोनों में हम इसको हम अंतर भी कर ले साथ के साथ, ठीक है। दूसरा
क्रिस्टलेट ठोस, देखो अगर कोई व्यवस्था लंबे समय तक के लिए रिपीट हो रही है ना जी, तो मतलब कि उसमें एक तरीके से यूनिटी वाली चीज़ आ गई कि भाई ये भी हमारा ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे इसकी व्यवस्था लिखना चाहूँ ना कोई, जैसे कि मान लीजिए लिख दिया ए बी ए बी ए बी ए बी, तो मतलब कि मेरे पास एक व्यवस्थित क्रम हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा था अक्रिस्टले में, अक्रिस्टले में कोई भी रैंडम मैथड नहीं आ रहा था। जैसे ए बी आया, ठीक है जी, ए बी फिर से आया, बहुत अच्छी बात है, हमें लगा और भी आएगा बट नहीं आया। उसके बाद कौन आ गया, मतलब सी सी आ गया, फिर कौन आ गया डी डी आ गया, फिर कौन आ गया ए आ गया ए। तो मतलब कि कोई व्यवस्थित क्रम नहीं था। जब यहाँ पर व्यवस्थित क्रम है ए बी, एक यूनिटी आ गई, मतलब एक एकता आ गई, एकता, ठीक है। क्या बोलते हैं, अगर आपके काफ़ी सारे, अगर आप अपनी क्लास में हो और अपनी क्लास में आपकी जो क्लास है, अगर आपकी किसी और दूसरी वाली क्लास में लड़ाई हो जाए, तो एक यूनिटी है ना, आपके पास इतने बच्चे हैं आपकी क्लास में, ठीक है। इसी पैटर्न को ये फॉलो करता है। इसीलिए इसकी वजह से जो हमारे पास ये ठोस की जो रियल डेफिनेशन है वो ये है कि भाई अगर आप इसको हाथ फूट मारोगे, हथौड़ा मारोगे, तो ये टूटेगा नहीं जल्दी से, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्यों है, वो ठोस है, इसके अवयवीकरण व्यवस्थित है। तो इसलिए इस क्रिस्टलीय ठोसों को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम सच्चे सॉलिड। क्या बोला जाता है कि सच्चे ठोस, रियल सॉलिड, रियल सॉलिड। क्लियर है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका उल्टा, या क्रिस्टल है, यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब आप ही की क्लास में आधे बच्चे बनेंगे, 11th के उठा दिए, आधे किसके उठा दिए, 9th के उठा दिए, तो अलग अलग व्यवस्था है। तो आपके कुल मिला के जो आपका दोस्त है वही है, तो वो बच्चे हो आप लोग, ठीक है, जो ये हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप पे कोई हमला करेगा तो आपको कोई भी नहीं बचाएगा, समझ पा रहे। तो ये क्या कराएंगे हमारे पास, ये झूठे सॉलिड कराए जाते हैं। क्या कराए जाते हैं जी, झूठे ठोस। झूठे ठोस को हम बोलते हैं क्या, स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड, ठीक है जी, स्यूडो सॉलिड। क्लियर है, झूठे सॉलिड, ये झूठे सॉलिड बनाते हैं, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें लाइन आ जाती है, कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल और क्रिस्टल ठोस में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहलाते हैं, हमारे जो क्रिस्टल ठोस होते हैं ना जी, इनका गलनांक और क्वथनांक, इनका गलनांक तथा क्वथनांक, इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, एक फिक्स बिंदु पर होता है, एक फिक्स बिंदु पर होता है, एक फिक्स बिंदु पर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई साहब जैसे पानी है, पानी का फिक्स है, क्या है कि उसका जमना कितने को जाता है, 0 डिग्री पे, उसका उबलना कितने को जाता है, 100 डिग्री पे फिक्स है। उस 100 डिग्री के बाद वो नहीं उबलेगा, मतलब उबलता रहेगा जब तक कि वो गैसीय अवस्था में न जाए, वो बहुत आगे चले जाएगा, समझ पा रहे। तो मतलब कि एक फिक्स पॉइंट है जी। अगर आप ठोस या फिर अगर आप लोहे को गर्म करोगे तो जो उसका गलनांक बिंदु होगा वो एक फिक्स पॉइंट, पिन पॉइंट होगा, पिन पॉइंट, एक ही बिंदु कि भाई 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 50 डिग्री है, 100 डिग्री है, जो भी है फिक्स है, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक का फिक्स बिंदु होता है, ठीक है, पिन पॉइंट है। बट जब आप इनकी बात करते हो, किसकी, अक्रिस्टलीयों की, तो अक्रिस्टलीय देख लेते हो पहले एक बार फ्रेम में आ रहा है या नहीं। फ्रेम में आपका आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस की जब आप बात करोगे तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक बिंदु है ना, गलनांक तथा क्वथनांक बिंदु, गलनांक तथा क्वथनांक बिंदु का मान किसमें होता है, परास, परास, परास का मतलब होता है आपका रेंज, मतलब कि भाई 100 से 200 तक कभी भी कर सकता है, 200 से 300 तक, मतलब कि एक रेंज। क्या बोलते हैं इसे, परास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, रेंज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, परास को इंग्लिश में आप बोलते हो रेंज, रेंज, ठीक है, रेंज बोलते हो। अच्छा, आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें आप हिंदी इंग्लिश की ऐसे टेंशन मत लेना कि भाई हिंदी में ही लिखना है, अगर आप हिंदी में लिख लो आप उसमें इंग्लिश के वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है जी। तो मैंने बताया गलनांक का तो क्वथनांक बिंदु का क्या होता है, बिल्कुल फिक्स इनका होता है, और इनका क्या होता है हमारे पास, इनका हमारे पास होता है परास बिंदु। क्लियर है। अब हम इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इसकी, और ये वाली प्रॉपर्टी भी इसकी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फिर से जा रहे हैं, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं निकालता हूँ। अब जो हमारे पास है वो है हमारे पास कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है, मैं इसका पहला दूसरा तीसरा ये हमारा चौथा पॉइंट है इसका, क्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिकता, विषम दैशिकता, विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है, विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है, ठीक है।
विषम दैशिकता, ये वर्ड ध्यान रखना है, ये क्या है विषम दैशिकता। क्लियर है? ये विषम दैशिकता जो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, विषम दैशिकता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, ये भी आप लोग नोट करते रहना, ठीक है, इसमें भी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक, ठीक है जी, एनआइसोट्रॉपिक विषम दैशिकता। अब ये गुण है क्या? अभी तक हम क्रिस्टल में पढ़ रहे थे कि अच्छी व्यवस्था है। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड जो आपको पता है विषम, विषम का मतलब आपने आज तक पढ़ा है, तो वो है भिन्न। तो ये क्या होगा भैया, फिर आज तो हमने मुझे लग रहा है भिन्नता लिख गया, बट ऐसा नहीं है। विषम दैशिकता का गुण से क्या तात्पर्य, देखो मेरे पास एक व्यवस्था है, जैसे आपकी क्लास है, जैसे आप अगर आप सुबह प्रेयर बैठते होंगे कभी भी, तो आपने देखा होगा कि क्लास 12 के बच्चे एक जगह बैठे हैं, फिर आपके 11 के बच्चे बैठे हैं, एक व्यवस्था है, व्यवस्था तो है, एक 12 के बच्चे हैं, फिर 11 के, है ना, ऐसे करके। फिर आपके किसके बिठा दिए, मैंने आपके 10th के बिठा दिए, ठीक है जी, एक व्यवस्था है, ऐसे करके व्यवस्था आ रही है। फिर हमने कहा अगले वाला है प्लस करके एक व्यवस्था तो है ना। इस व्यवस्था के अनुसार अगर आपके प्रधानाचार्य, अगर आपके प्रिंसिपल सर यहाँ से अगर आपको व्यू करेंगे, यहाँ से अगर वो आपको देखने स्टार्ट करेंगे, अगर वो एक जगह खड़े हुए, यहाँ आपकी 12वीं की लाइन है, यहाँ आपकी 11th की लाइन है, यहाँ पे आपकी किसकी लाइन है, 10th की लाइन है, अगर आपके प्रिंसिपल सर इस लाइन पर खड़े होकर देखना स्टार्ट करेंगे तो उनको क्या दिखेगा, उनको दिखेगा कि सारे के सारे बच्चे क्या हैं, 12th के। अगर वो अपना एंगल थोड़ा सा और चेंज करेंगे, देखने का नजरिया और चेंज करेंगे, तो उन्हें क्या पैटर्न नजर में आएगा, 11वीं 12वीं 10वीं। अगर वो ऐसे देख रहे तो सारे के सारे क्या नजर आ रहे तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या नजर आ रहे थे आपको, 12वीं। जब आपके प्रिंसिपल सर ने आपका थोड़ा एंगल चेंज करा देखने का, तो आपका पैटर्न क्या हो गया, 11 12 10 ऐसे करके पैटर्न आ रहा है डाउन, ठीक है जी। जब वो थोड़ा और आगे गए, उनको एक अलग चीज़ दिखी, एक 11 का पैटर्न दिख रहा है, मतलब कि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर उन्हें भिन्न भिन्न अरेंजमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। जब उन्हें इस व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था दिखे ना कि भिन्न भिन्न स्थान से देखने पर भिन्न भिन्न, तो इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, भिन्नता का क्या नाम होता है, विषम। आपने पढ़ाई आज तक विषम बोलते हैं भिन्नता को, ठीक है जी। तो मतलब कि विषम दैशिकता का मतलब है कि भिन्न भिन्न दिशाओं से, भिन्न भिन्न दिशाओं से, भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर, भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर क्या मिलेगा, भिन्न भिन्न व्यवस्था, भिन्न भिन्न व्यवस्था, ठीक है जी। भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर हमें भिन्न भिन्न व्यवस्था प्राप्त होगी, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, विषम दैशिकता। और जिसकी वजह से देखो, अब जो 12th वालों के जो बच्चे होंगे उनमें स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा होगी, पावर अगर वो देखा जाए उनमें बुद्धि भी ज़्यादा होगी, बल भी ज़्यादा होगा। तो मतलब कि अगर आप यहाँ पे ये भिन्न भिन्न अरेंजमेंट दिख रहे हैं ना, तो मतलब कि उनके भौतिक गुण भी भिन्न होंगे, ठीक है। क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे, भौतिक गुण भी भिन्न होंगे, भौतिक गुण में भी भिन्नता होगी, भौतिक गुण में भी भिन्नता होगी, क्लियर है जी। तो ये हमारे पास था विषम दैशिकता। ये गुण कौन रखते हैं हमारे पास, क्रिस्टलेटोस, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बस वाले बेचारे और नहीं आगे बताते हमारे, ठीक है। एयरफोन लगा के देखोगे तो आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, मतलब आपको सुनने में भी ठीक लगेगा, है ना, एयरफोन लगा के, ठीक है। आर्क्रिस्टलेटोस की क्या कहानी है, आर्क्रिस्टलेटोस में हमारे पास पाया जाता है सम दैशिकता, सम दैशिकता का गुण, ठीक है। आइसोट्रोपिक, क्या बोलते हैं इसे, आइसोट्रोपिक, ठीक है, सम दैशिकता का गुण। अब इस सम दैशिकता का जो गुण है ये क्या कहेगा, देखो विषम दैशिकता में मैंने बताया कि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर हमें भिन्न भिन्न अरेंजमेंट मिल रहे हैं। क्रिस्टलेटोस में हमारी व्यवस्था भी सही नहीं है, तब भी हम इसको सम दैशिकता बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी क्या कहानी है, मैं सोचता हूँ आपने इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं इसको आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सम दैशिकता को समझाते हैं आपको, ठीक है जी, क्लियर है, सम दैशिकता समझते हैं, ठीक है। सम दैशिकता, देखो जी मैंने बताया था आपको विषम दैशिकता आपको क्लियर होगा। अब आप देखेंगे सम दैशिकता, सम दैशिकता, सम दैशिकता, देखो जी सम दैशिकता से क्या तात्पर्य है, देखो जी
मैंने बताया था कि इसकी व्यवस्था ही कोई फिक्स नहीं है, मतलब कि मेरे पास कोई 12th का बच्चा बैठा हुआ, फिर फर्स्ट क्लास का बच्चा आ गया, फिर सेकंड का बच्चा आ गया, फिर 4th क्लास का बच्चा आ गया, फिर मेरे पास फिर कौन आया फर्स्ट क्लास का, सेकंड का, फिर आया 12th का, फिर किसका आ गया 10th का आ गया। फिर हमारे पास एक व्यवस्था क्या आ गई, कोई पैटर्न नहीं है, 5 आई, 10 आई, 2 आई, 3 आई, ऐसे करके कुछ व्यवस्था थी। अब आपके प्रिंसिपल सर ने यहाँ से देखा, उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिली, उन्होंने यहाँ से देखा, उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिली, उन्होंने यहाँ से देखा, उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिली। मतलब कि हर जगह से देखने पर उन्हें क्या मिली, अव्यवस्था मिली। मतलब कि हर जगह से देखने पर सेम चीज़ें मिली, इधर भी अव्यवस्था, इधर भी अव्यवस्था, इधर भी अव्यवस्था। अगर उनको हर जगह से देखने पर अव्यवस्था ही मिल रही तो इस वाले को क्या बोलेंगे हम, सब हर जगह से देखने पर सेम मिल रहा है। इधर से देखे कोई पैटर्न नहीं, इधर से देख रहे कोई पैटर्न नहीं, इधर से देख रहे तब भी कोई पैटर्न नहीं है, तो इस वाली व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, समदैशिकता। मतलब कि हर जगह से देखने पर, हर जगह से, इसको आप अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे कि भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर, भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर, भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर हमें क्या मिलेगा, सेम देखने पर समान व्यवस्था, समान व्यवस्था मिलती है। मतलब कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान हर जगह से असमान है वो तो कहीं से भी देख, समझ पा रहे। तो ये हमारे पास क्या आता है इसका, समदैशिकता का। ठीक है, अब इनके उदाहरण पे आ जाते हैं, एक एक उदाहरण समझ लेते हैं आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जो हमारे पास अभी हमने एक जगह लिखा था हमने क्रिस्टलीय, एक जगह हमने लिखा था क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय। ठीक है, तो इनकी जब आप उदाहरण की बात करोगे तो क्रिस्टलीय में आपका NaCl, अब आप हो गया NaCl तो फोर्स होता नहीं है तो इसमें जाना चाहिए, तो क्रिस्टलीय भी हम बात करेंगे उसकी भी। ठीक है, अगर आप एक नमक का छोटा सा टुकड़ा लोगे उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है, टुकड़ा बना लोगे, ठीक है, बट उसका दर्द एक पार्टिकल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो NaCl हो गया, आपका Fe हो गया, आयरन है। ठीक है, आपका कौन हो गया Ag हो गया, Ag हो गया, सिल्वर। ठीक है, ये सारे किसके उदाहरण हैं, क्रिस्टलीय ठोस के। मत करिए किसी कैटेगरी में आता है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पारा होता है ना जी, पारा, वो कमरे के तापमान पर क्या होता है, कमरे के तापमान, पारे को जिसको क्या बोलते हैं Hg, कमरे के तापमान पर किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। क्लियर है, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था को बोलते हैं लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट ये आपको पता होना चाहिए। अक्रिस्टलीय के उदाहरण, जब आप यहाँ पे अक्रिस्टलीय के उदाहरण की बात करोगे तो यहाँ कौन कौन आएंगे, हमारे पास आएगा रबड़, रबड़ आएगा, खींचो पे टूट जाएगा, समझ पा रहे। आपके पास प्लास्टिक, प्लास्टिक भी क्या आएगी, इसी कैटेगरी में आएगी। अगला कौन आएगा आपके पास, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, अगला कौन है, कौन है और कोई आइडिया हो सकता है, हो सकता है रोडों भी टूट जाएगा, समझ पा रहे। तो ये सारे हमारे कुछ इसके उदाहरण थे। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम जो अगले वीडियो में हमें कवर करना है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे हमें देखना है कि हमारे पास सरल खनिज अलग क्या होता है, यूनिट सेल, एकक कोशिका, ये सारी चीज़ें अब हमें अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है जी, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।